दुनिया उस पर खामोश बैठी हुई है। ये जो आज का वाकया है ये क्लियरली साफ पता चलता है कि जो तरीका वारदात था वो इंडियन था। इंडियन जो है ये इनका एक पुराना तरीका है कि गाड़ियों के अंदर बारूद नस्ब कर दिया, मोटरसाइकिलों में। मैं बड़ी पुराना मैं क्राइम रिपोर्टिंग करता रहा हूँ, मैंने 20-22 साल से मैं ये देख रहा हूँ कि जनाब किस तरह से इंडियन जो है वो दहशतगर्दी करते हैं। जो सारा अफगानिस्तान एक तरह से फिर एक शोरिश की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान में आप देखें कि दहशतगर्दी का इतना बड़ा ये हौलनाक वाक़या हो गया है और ये इससे ज़्यादा बड़ा हो सकता था, क्योंकि पुलिस के आईजी ने ये कहा है कि वो अपने टारगेट तक नहीं पहुंच सके दहशतगर्द। अभी तक ये जो जौहर टाउन में वाक़या हुआ उसके बारे में ही बताया जा रहा है कि गाड़ी में बारूद था और धमाका हुआ जिससे इर्द गिर्द घरों के शीशे टूट गए। 17 अफराद इसमें ज़ख्मी हुए, 2 जाँबाज को 3 बल्कि जाँबाज बताया गया हो गए, कुछ की हालत तशवीशनाक भी है। अब बाबू डोगर साहब, ये जो हालात बन रहे हैं, भारत बार बार कहता रहा है कि जी हम छोड़ेंगे नहीं। फिर इसमें एक और चीज़ बड़ी अजीबोगरीब है कि हाफिज़ सईद जो गिरफ़्तार हैं उनका यहाँ घर भी करीब है और कई दफ़ा हाफिज़ सईद की सारी कीमत भारत भी ये करवाता रहा। BLA बलूचिस्तान में जिस तरह से हमने दहशतगर्दी देखी और अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती रही, कैंप को वीडियोज़ दिखा चुके, पाकिस्तान ने डॉसियर दिया, वो सब है। तो इसका मतलब है वो भारत ये खौफ पैदा करना चाह रहा है कि हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं, ये दिखाना चाह रहा है कि जी जिसको हम दुश्मन कहेंगे पाकिस्तान में हम उसको टारगेट कर सकते हैं। उसामा साहब, ये बड़ी बदकिस्मती है। ये वेस्ट और अमेरिका जो है इनका जो दोहरा चेहरा है ना वो सारा निकाब हुआ। वो इस तरह से कि एक तरफ पाकिस्तान पे फैटअप की तलवार लटकाई हुई है कि जी पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी में मावनत करता रहा है, पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग होती रही है और पाकिस्तान जो है उसको बिल्कुल सुई के नाके से गुजारा जा रहा है। इतना स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान की सारी दुनिया अकाउंटेबिलिटी कर रही है। ऐसे ही दूसरी तरफ इंडिया को खुली छुट्टी दी हुई है कि वो दूसरे ममालिक के मामलात में जो जितना मर्जी इंटरफेयर करे, वो अपने मुल्क में जितनी मर्जी रियासती दहशतगर्दी करे, माइनॉरिटीज़ को टारगेट करे, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। मैं कश्मीर में वो जो मर्जी करता फिरे, वो मुसलमानों के साथ इंडिया में जिस तरह से बर्ताव किया जा रहा है, जिस तरह से तासुब पसंदी वहाँ पर की जा रही है, वो रोजाना की बुनियाद वो आपके सामने कि जी गाय को ले जा रहा था, जनाब भैंस को ले जा रहा था जी, बस उसको मार दिया। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान में इंडिया ओपनली दहशतगर्दी भी करवा रहा है। वहाँ पर जो है वहाँ पर BLA को पूरे ऑर्गेनाइज तरीके से वो सपोर्ट कर रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान ने बंदे पकड़े, हमने उसके एविडेंसेस दिए, सब कुछ दिया, लेकिन सारी दुनिया उस पर खामोश बैठी हुई है। ये जो आज का वाकया है ये क्लियरली साफ पता चलता है कि जो तरीका वारदात था वो इंडियन था। इंडियन जो है ये इनका एक पुराना तरीका है कि गाड़ियों के अंदर बारूद नस्ब कर दिया, मोटरसाइकिलों में। मैं बड़ी पुराना मैं क्राइम रिपोर्टिंग करता रहा हूँ, मैंने 20-22 साल से मैं ये देख रहा हूँ कि जनाब किस तरह से इंडियन जो है वो दहशतगर्दी करते हैं। जो तालिबान का दहशतगर्दी का जो है वो और है, TTP का दहशतगर्दी का तरीका वारदात और है, इंडियन एजेंसीज का तरीका वारदात और है। कभी कभी वो TTP को भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी दफ़ा खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये जो TTP है वो ज़्यादा खुदकुश हमला आवर होते हैं। ये जो तरीका वारदात है ना, गाड़ी के अंदर 15 से 20 किलो बारूद जो है वो ले लेना और उसके बाद ये पूरी टारगेटेड थी। हाई प्रोफाइल जो था वो आपका ये जो टारगेट था कि जनाब हाफिज़ सईद साहब जो है किसी तरह उनके घर से सारा 100 मीटर पहले ये वो नाका लगा हुआ था। IG ने कहा है कि पुलिस पिकेट थी यहाँ पर, उस वजह से शायद वो आगे नहीं जा सका क्योंकि पुलिस की। अच्छा साहब, एक चीज़ ये भी है कि या तो हमारे जो पॉलिटिशियन है बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं। अगर इंडिया में इस तरह का कोई वाक़या होता, पुलवामा आपको याद है इंडिया ने खुद करवाया और उन्होंने इतना सारी दुनिया में शोर मचाया कि जी इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है, पाकिस्तान ने किया। बाद में ये साबित हुआ कि वो इंडिया का अपना था। कश्मीर में कुछ हो जाए वो सबसे पहले वो पाकिस्तान का नाम ले लेते हैं। हमारे यहाँ जब खबर ये आती है तो बताते हैं ये इलाका है, इधर धमाका हुआ, इतने लोग जख्मी हैं, ये हो रहा है, पुलिस वहाँ जैसी खबर ब्रेक होती कहती पाकिस्तान ने करवा दिया। पहले ही जुमला ही होता है कि जी ये दहशतगर्दी हुई है और ये जी पाकिस्तान ऐसे ही। अच्छा, आज इंडियन मीडिया में हैरान हूँ कि कितने फख्र से कह रहा है जी हाफिज़ सईद के बाद जो है वो अटैक हुआ। इंडियन मीडिया जिस तरह से इसको उठा रहा है, मुझे हैरानगी है कि उनको शर्म नहीं आती
कि उनको उनकी सारी दुनिया जानती है। अब दुनिया जो है अब इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अब यूएनओ को भी इसका नोटिस लेना चाहिए, फैटफ को भी इसको देखना चाहिए कि ये दहशतगर्दी कौन करवा रहा है। अच्छा, मेरा इस दहशतगर्दी के पीछे कौन है, लेकिन हमारी अपनी गवर्नमेंट क्यों नहीं बोलती? मेरा तो सवाल ये है, क्या हमारे इनको ये डर रहता है कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात खराब हो जाएंगे? तो ताल्लुकात है कौन से जो खराब होंगे? इंडिया तो इस चीज को नहीं सोचता। बिल्कुल ठीक। अच्छा असद कर्नल साहब, मेरा घर भी करीब है, मैं भी गया था यहाँ देखकर, और यकीन लोगों में बड़ा खौफ और रास्ता परेशान थे। तो ये हालात पाकिस्तान में बेहतर हो रहे थे, लेकिन इस एक वाक़े ने सबको हिला कर रख दिया है। देखिए, काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के अंदर अमनो-अमान था, और आपको पता है रिसेंटली भी पहले भी 2-3 वाक़यात हुए और उसमें इंडिया का हाथ पूरी तरह नज़र आया। अब मामला ये कि हाफिज़ सईद का वहाँ पे घर है, और जिस तरीके से ये सारा एक प्लान किया गया है, और डोगर साहब इस तरह बता रहे हैं, बिल्कुल ये तरीका वारदात जो है, जिस तरह बसों में धमाके होते थे, मोटरसाइकिल के साथ वो बम नस्ब कर देते थे, बस के अंदर रख देते थे, यही बाल बेरिंग, यही कील वगैरह, यही जो इसका देसी साख्ता है एक बम का जो गुलभूषण का भी हमने देखा, उससे तो पहले भी अब मामला ये है कि ये इंडिया जो है उसने इससे पहले भी एक वाकया में मुलव्वस है, और हाफिज़ सईद साहब का एक करीबी साथी, गालबन पता नहीं खालिद के क्या थे नाम उनका, उनके भी सारा इंडिया का हाथ निकला था। किस तरह दुबई से एक बंदा आया, फिर वो गुजरांवाला उस्मान नामी को, इस तरह के 2-4 लोग, मुझे अब याद नहीं है पूरा वो। सर कराची में चाइनीज एम्बेसी पे जो अटैक हुआ, इन्वेस्टिगेशन में साबित हुआ कि उसका उसमें तो इंडिया का अब मामला ये है, मुझे बताएं कि इसका बेनिफिशियरी, जारी बात है इंडिया ही हो सकता है, कि इंडिया जो है हाफिज़ सईद के हवाले से वो बहुत ज़्यादा उसकी रिजर्वेशन है। हालांकि कोई ऐसी एविडेंस वो जब भी उनका दबाव आता है, हम उनको जेर हिरासत कर लेते हैं, उनको हाउस अरेस्ट कर लेते हैं। न्यूज़ अपडेट्स हैं। बहरहाल आईएसआई हेडक्वार्टर में वज़ीर आज़म भी गए और वहाँ पर भी अहम इजलास हुआ और सारी सूरत हाल को वहाँ भी देखा गया है।